Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं लेटर। और लेटर आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने सोचा कि चलिए कम से कम 5 नंबर तो ज़रूर अपने स्टूडेंट के झोली में हमें डाल ही देना, चाहे जैसे हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लेटर। तो लेटर मैं यहाँ पे 1-2 नहीं लिख के मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको लेटर लिखने के लिए सिखाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा कि आपका जो लेटर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से लिखा जाता है। यदि आप फॉर्मेट लिखने के लिए सीख जाइएगा तो आप सारा लेटर लिख ही दीजिएगा। तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कॉमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेटर की यदि हम बात करें तो इसका यदि हम हिंदी अर्थ की बात करें तो एक तो होता है हमारा पत्र और दूसरा की यदि हम बात करें तो क्या होता है हमारा अक्षर। ओके, तो शायद आप लोग ये चीज़ जानते भी हैं, है ना। तो बात ये नहीं है कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, ठीक, बात ये है कि दैट मीन्स ये लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि 2 तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा क्या, इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि फॉर्मल किसे हम कहते हैं और इनफॉर्मल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें फॉर्मल लेटर और दूसरा हम लोग देख लें किसका, कौन सा, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर और क्या, इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, फॉर्मल का, कि हम फॉर्मल किसको कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो दोनों पढ़ाएंगे। ओके, तो फॉर्मल लेटर जो है वो मुख्य रूप से ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता है। और यदि हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इनफॉर्मल का, तो इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है पर्सनल, क्या, PERSONAL, पर्सनल पर्पस से। लिखा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मल लेटर के बारे में, कि फॉर्मल लेटर जो है वो किन किन चीज़ों पे लिखा जाता है। जनरली ज़्यादातर जो फॉर्मल लेटर जो है आपको जो पूछा जाता है वो किन किन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लें जो बहुत ही फेमस है, राइट टू प्रिंसिपल, इस पे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है राइट टू एडिटर, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट टू कलेक्टर, है ना। मतलब इसी तरह से ढेर सारे टॉपिक पे पूछे जाएंगे। वो टॉपिक कैसा रहेगा, ऑफिशियल पर्पस से। ओके, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है फॉर्मल लेटर, क्योंकि ज़्यादातर जो आपसे पूछा जाएगा वो ऑफिशियल पर्पस से ही लेटर क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इनके क्या फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑफिशियल पर्पस से जो मतलब लिखे जाते हैं लेटर, उनका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब कि कैसे इस फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं कि यदि आप बीच में कुछ मतलब लिख भी दिए हैं, सही से नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा वो चेक नहीं करते, लेकिन वो फॉर्मेट को ज़रूर चेक करते हैं कि इनका फॉर्मेट कैसे है, क्या ये सही मायने में फॉर्मेट लिखे हैं। तो सबसे पहले वो फॉर्मेट चेक करते हैं। ओके, तो उनको हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं ही हुई होगी। यदि दिक्कत हुई होगी तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक एक बात को क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ तोड़ तोड़ के। ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। आप किसी भी ऑफिशियल, मतलब सिंपली समझिए कि सरकार के जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं,
बड़े बड़े पद पे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, उनको जब हम लेटर लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑफिशियल पर्पस होगा। यहाँ तक कि जो मतलब कहने का मतलब कि जो लेटर डायरेक्टर होगा उसको भी लिखेंगे, लेटर के जो डायरेक्टर उसको भी, तो क्या इसी फॉर्मेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ज़्यादा आप दिमाग में नहीं रखिए, सिंपली समझिए कि फॉर्मल लेटर लिखा जाता है वो किस पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस मतलब कहाँ, जहाँ पे लिखा पढ़ी होता है। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो किरानी बैठते होंगे, क्लर्क जो बैठते होंगे, या फिर ऑफिस में प्रिंसिपल साहब जो बैठते हैं ना, तो उनको ये ज़्यादातर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल का। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो उनको हम लोग देख ले, पर्सनल पर्पस से लिखा जाता है। जैसे कि आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, या अपने भाई को लिख रहे हैं, या आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं, या आप अपने माताजी को लिख रहे हैं, तो ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल पर्पस से लिखे जाते हैं, और ये कहलाते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट, मतलब इनका फॉर्मेट कैसे मतलब हमें तैयार करना है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, नंबर मिले। यहाँ तक यदि कोई डाउट है तो एक बार ज़रूर नीचे कमेंट करें, और आप लोग से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इनका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इनका फॉर्मेट। ये हैं आपके फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट। ओके, तो अभी तक हम लोग ये सीखे कि लेटर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल। और फॉर्मल मैं बता चुका हूँ कि किस चीज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, इनको हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब देखिए यदि हम बात करें सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब जैसे कि मान के चलिए, सपोज कैसे हमको लिखना है एड्रेस, हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप लिख रहे हैं पटना, कहाँ लिख रहे हैं, पटना, कहाँ लिख रहे हैं, पटना बिहार, कहाँ लिख रहे हैं, पटना बिहार लिख रहे हैं, ठीक। और नीचे में आप डेट दे दिए, कितना तारीख को, 17 फरवरी को, 17 फरवरी 2022। तो इस हिसाब से आप सबसे पहले क्या दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, एड्रेस। मतलब जैसे हम यहाँ पे एड्रेस ये लिखे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ एड्रेस पे क्या कीजिएगा, इन दोनों को लिखिएगा, जहाँ पे भी लिखिएगा। बाद बाकी जो एड्रेस है, आप एड्रेस को क्या कीजिएगा, ज्यों का त्यों रख दीजिएगा। ओके, अब देखना है यहाँ पे हम लिखे हैं टू। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, लेटर में टू लिखिएगा, TO, टू लिखने के बाद आप किसको लिख रहे हैं, कलेक्टर को लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं, मतलब ठीक, या फिर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या फिर आप एडिटर को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं तो उसका नाम दीजिए, ठीक। तो सपोज मान के चलिए कि हम जो है किसको लिख दिए, प्रिंसिपल को ही लिख दिए। किसको लिख दिए, प्रिंसिपल को ही लिखे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, है ना, टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप लिखना चाहते हैं ऑफिशियल पर्पस से। ओके, तो यहाँ पे उसका क्या दे दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा। ओके, तो ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप में आप एड्रेस दीजिएगा। ये एड्रेस आपका नहीं होना चाहिए, ये एड्रेस आप कहाँ भेज रहे हैं। सपोज ये मान के चलिए हम कहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली। तो आप यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस दे दीजिएगा। ओके, बात समझ में, आप यहाँ पे क्या दे दीजिएगा, दिल्ली का एड्रेस दे दीजिएगा। अब देखिए ये रिगार्डिंग जो हम दिए क्या, बैन द, है ना, बैन द लाउड स्पीकर। ओके, मतलब कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे ले सकते हैं। एड्रेस देने के बाद आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे एड्रेस कोई भी दे दीजिएगा। वैसे हम दिल्ली दिए थे, आप कुछ भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप अपने स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं, स्कूल में भेज रहे हैं तो स्कूल का एड्रेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रिगार्डिंग जो है, रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर, तो ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट। दैट मीन्स कहने का मतलब आप जो विषय है, आप किस पे लिखना चाह रहे हैं ये लेटर, उसका मेन क्या रीजन है, क्या कारण है, उस पर आप लिख रहे हैं। तो सपोज आपके आसपास जो है क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर में क्या किया जा रहा है, बाजा बजाया जा रहा है। बाजा समझते हैं ना, डीजे। ओके, तो बजाया जा रहा है, वो भी क्या, लाउड आवाज़ में, मतलब ज़्यादा आवाज़ में बजाया जा रहा है। तो रिगार्डिंग आप कर रहे हैं किसके लिए, बैन द लाउड स्पीकर, मतलब कि ये इतने जो मतलब चिल्ला के बजा रहे हैं, तो आप उसको बैन करवाइए सर। जिस तरह से भी हो, आप पुलिस में कह के या जिसको भी कह के बंद करवाना चाहते हैं तो आप उसको बंद करवाइए, ताकि हम सही से क्या कर सके, अपने पढ़ाई को कर सके। अब देखिए, जब कभी भी आप ये हो गया तीसरा, यानी सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। सबसे पहले टू किसको लिख रहे हैं, एड्रेस दे दीजिएगा जिनको लिख रहे हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट जो आपका है उसको रख दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको लिखना रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर से ही लिखिएगा, और कुछ नहीं। हाय हेलो बिल्कुल भी नहीं, वो आपके दोस्त नहीं है जो हाय हेलो, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिख दीजिएगा। एकदम गजब का ये फॉर्मेट है, आप
इनको यूज कीजिएगा फॉर्मल लेटर में। किसी भी तरह का ऑफिस से रिलेटेड होगा तो सेम इसी तरह से फॉर्मेट बनाइएगा, कुछ नहीं है। आराम से ऊपर एड्रेस दिए, जो आपको लगता है एड्रेस दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन है दे दीजिए, ठीक। उसके बाद टू लिखिए, जिसको लिख रहे हैं, यदि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, यदि कलेक्टर है तो कलेक्टर, एडिटर है तो एडिटर, जो भी है, कमिश्नर है, जो है सबका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाम मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद किसको भेज रहे हैं, कोई एगो एड्रेस दे दीजिएगा। उसके बाद रिगार्डिंग कर दीजिएगा, सब्जेक्ट में जो चीज़ को आप मतलब करना चाहते हैं, जिस विषय को रखना चाहते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर कर दीजिएगा। और उसके बाद कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा तो उसे हम इसी तरह से लिखना, किसी भी तरह से। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, आई वुड लाइक टू, है ना, ड्रॉ योर अटेंशन। अब देखिए आप उसके ध्यान को किस और मतलब खींचना चाह रहे हैं, किस पे बताना चाह रहे हैं, किस और उनका ध्यान जाना चाहिए, उस पे आपको सबसे पहला ये लाइन लिख देना है ना, कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। ये लाइन 100% आपको लिखना है। अब आगे जो है यहाँ से ये जो मैं डैश 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 करके दिया हूँ, आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, देखिए मैं लिखने का मैं यहाँ पे पूरा लिख सकता हूँ, आपको बोलूँगा है इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती है, जैसे कि मैं बाजार जा रहा था, मैं खाता हूँ, वह घर जाता है, छोटा मोटा भी आपको टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए आता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, अब आगे हम लिख रहे हैं क्या चीज़ के लिए, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, है ना, मैं चाहता हूँ दैट की, है ना, कि ये बैन द लाउड स्पीकर, क्या कि आप बैन करवाइए किसको, लाउड स्पीकर को, बिकॉज, क्योंकि, है ना, क्योंकि मुझे बहुत, अब देखिए हिंदी में बोलिए, क्योंकि मुझे बहुत परेशानियां, समस्या होती है पढ़ाई करने में। तो अब इसको हिंदी में बोलिए, मने मन इसका क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो उसको आराम से बीच में लिख दीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि यदि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी इस बीच में चलेगा तो वो आपको नंबर दे देगा, इसलिए दे देगा नंबर क्योंकि आपका फॉर्मेट अच्छा है। वो थोड़ी एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम में, बात समझिए, वो थोड़ी पढ़ने वाले। रीजन क्या है कि देखिए कोई डिफिनिट नहीं है कि कौन से लेटर पूछेंगे, मतलब किस मैटर में लेटर पूछा जाएगा। यदि ऐसा बात रहता तो हम आपको डायरेक्ट बोल देते कि यही लेटर पूछेगा, यही आप याद कर लीजिए। आपको फॉर्मेट आनी चाहिए, ओके। उसके बाद आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, जब आप 11, 12 की जब एग्जाम में तैयारी आप कीजिएगा तो आप लोग तब तक के लिए जो है क्रिस सर सर्च करके इनको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। इस पे मैं आपको ग्रामर प्लस स्पोकन पढ़ाऊंगा और 12 सब में जो है मैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, अच्छे तरह से टारगेट बोर्ड पे ही, ठीक, आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं लेटर वगैरह सब भी लिखने के लिए आपको क्या करूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन अभी आपका एग्जाम नज़दीक है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये रास्ता चुनिए, आपके पास समय नहीं है कि आप उसको रटिए, ओके। रटना बिल्कुल नहीं है, आप इतना आराम से आसानी से कर सकते हैं। आप क्रिस सर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्पोकन ग्रामर के लिए, ताकि आगे आपको 11, 12 में बहुत ही ज़्यादा क्या वोकैबुलरी वगैरह सब में मदद मिलेगा। आर्मी ने भी, एयरफोर्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा क्या मदद मिलेगा, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इस बीच में जो आपको लिखने का होगा इससे रिलेटेड, बैन द लाउड स्पीकर से रिलेटेड लिख दीजिएगा। और जो सबसे इफेक्टिव लास्ट में लिखिएगा, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मतलब समझ रहे हैं, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, है ना। मतलब कि कहने का मतलब यदि आप ये सारा चीज़ कर देते हैं, बैन करवा देते हैं, मुझे पढ़ने में बहुत समस्या होती है, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मतलब आवाज़ लाउडली मतलब स्पीकर से आने लगता है, तो बहुत सारी परेशानियाँ रहती है, तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इनके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा क्या दिल से धन्यवाद, मतलब कहने का मतलब थैंकफुल टू यू, मतलब सिंपली आप समझिए कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मतलब मैं शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपको, है ना, मतलब धन्यवाद देता हूं, मतलब दूंगा, मतलब धन्यवाद मतलब दूंगा देता हूं, या इसलिए क्योंकि आप इस चीज को क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, ठीक, इसलिए, ओके। आगे हम बात करें योर सिंसियरली, है ना, और अपना लास्ट में क्या करना है, नाम लिख देना है, ओके। और आपका फॉर्मेट क्या हो गया, तैयार हो गया। और एक चीज़ और एक बार फिर से हम लोग समझ लें, सबसे पहले एड्रेस देंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहब को या फिर जिसका नाम होगा उसका हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर हम एड्रेस दे देंगे जहाँ लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में जो हमारा रिगार्डिंग है उसको दे देंगे, रिस्पेक्टेड सर कर देंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इतना आपको हर हाल में लिखना है, कोई भी मतलब फॉर्मल लेटर लिखिएगा उसमें, और लास्ट में आई शैल बी थैंकफुल टू यू लिख देना, योर सिंसियरली योर नेम लास्ट में दे दीजिएगा, आपका हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर, और अक्सर इसी पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।